नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले भारत के परिचय पार्ट 1 में हमने भारत के स्थिति, आकार और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के सीमांकन के बारे में, भारत के परिचय पार्ट 2 के अंदर। मित्रों, भारत की अगर हम लोग सीमा देखें तो हमारे जो भारत की सीमा है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। जहाँ एक तरफ हमारी सीमा हमारे ही पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तो दूसरी तरफ हमारी ही भारत की सीमा आपके समुद्री सीमा यानी समुद्र तटीय सीमा है। भारत की सीमा 2 भागों में बढ़ गई। एक तो स्थलीय सीमा, और इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,000 आपके 106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं किताबों में आपको इसको लगभग आपके 15,200 किलोमीटर लिखी हुई मिल जाएगी। वहीं अगर हम लोग देखें तो भारत की दूसरी सीमा है समुद्र तटीय सीमा। ये जो हमारी समुद्र तटीय सीमा है मित्रों, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वह समुद्री सीमा जो मुख्य भूमि की है, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा। मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो है आपके 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आप देखें तो भारत के मित्रों इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेंगे। द्वीपों के चारों तरफ भी क्या बनती है, आपके समुद्र की सीमा बनती है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीपों के समुद्र की सीमा मुख्य भूमि में जोड़ दें, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप समूह सहित भारत की जो कुल मुक्त समुद्री सीमा है वह समुद्री सीमा है मित्रों 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह सहित कुल समुद्री सीमा है। और मुख्य भूमि की समुद्री सीमा कितनी हुई आपके 6100 किलोमीटर, जो हम हमारे मुख्य भूमि पर देखते हैं। और स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर लगभग हम लोग इसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं स्थलीय सीमा की, और उसके बाद किसकी पढ़ेंगे, समुद्र तटीय सीमा के बारे में। मित्रों, हमारी जो स्थलीय सीमा है हमारे ही पड़ोसी 7 देशों के साथ हमारी ये सीमा लगती है, जिसमें सबसे पहले कौन आता है, आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये जो हमारी स्थलीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, ये शुरू होती है गुजरात से। गुजरात होते हुए मित्रों पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है राजस्थान की। राजस्थान के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है पंजाब, और पंजाब के बाद मित्रों जम्मू कश्मीर राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। कुल मिला के आपके भारत के ही 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। मित्रों, टोटली भारत की 3323 किलोमीटर सीमा है जो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा का निर्धारण मित्रों आपके 17 अगस्त देश आजाद होने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा का निर्धारण किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सीमा का निर्धारण किया। देश आजाद होने के 2 दिन बाद में सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर ठप्पा लगा दिया था। 3323 किलोमीटर ये लंबी सीमा है। पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कब हुई, क्या बताओगे, 17 अगस्त को। किसने निर्धारित की थी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, आपके रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ
सीमा रेखा के नाम से इसको जानते हैं मित्रों। भारत और पाकिस्तान मित्रों 1947 में अलग हुए। जैसे ही अलग हुए, लेकिन जब अलग हुए थे तो भारत के क्षेत्र में आने वाली मित्रों रियासतें जो थी, इन रियासतों को माउंटबेटन योजना के तहत एक अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, वो चाहे तो भारत क्षेत्र या पाकिस्तान क्षेत्र में विलय हो जाए, और वो चाहे तो आपके स्वतंत्र राष्ट्र बनाए या भारत या पाकिस्तान में विलय हो जाए। तो ऐसे में मित्रों आपके जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे हरि सिंह जी। जम्मू कश्मीर हरा भरा है तो आजादी के समय शासक कौन थे आपके? हरि सिंह जी। नाम से याद रह जाएगा ऑटोमेटिकली। हरि सिंह जी चाहते थे जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन 1947 में मित्रों आपके पाकिस्तान ने अपनी कबायली सेना को जम्मू कश्मीर में भेज दिया। इस बात का जब पता चला हरि सिंह जी को, तो हरि सिंह जी ने मित्रों आपके 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। याद रखना, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मित्रों पाकिस्तान की सेना जो कबायली सेना थी वो भारत में मान लो यहां तक आ गई थी, श्रीनगर तक, कश्मीर घाटी तक। तो ऐसे में मित्रों अब भारत की सेना को अधिकार मिल गया जम्मू कश्मीर में प्रवेश होने का। तो वो भारत की सेनाएं जम्मू कश्मीर में प्रवेश हुई और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। यहां तक मित्रों खदेड़ते गए, खदेड़ते गए, खदेड़ते गए, खदेड़ते गए। ऐसे में हमारे नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या ले लिया? सहारा। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि मित्रों पहले सेनाएं शांति स्थापित करें और युद्ध विराम करें, उसके बाद चर्चा करेंगे। मित्रों यहां तक सेनाएं पहुंची थी, तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर युद्ध विराम और शांति कर दी गई। आज भी ये सेनाएं यहीं पे बैठी है, इधर पाकिस्तान की सेना, इधर भारत की सेना। और 1947 के अंदर ही मित्रों जम्मू कश्मीर राज्य का कुछ भाग पाकिस्तान के अंडर में आ गया, जिसको हम लोग POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये वाला जो ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं मित्रों आपके गिलगित, और गिलगित की एक यहाँ पे जगह है चिलास, जहां से सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है आपके, ये गिलगित क्षेत्र है। और ये जो नीचे वाला इलाका दिख रहा है आपको, इस तीर के निशान से नीचे वाला, इसको पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर। इसको क्या कहा जाता है आपके? आजाद कश्मीर के नाम से पुकारते हैं पाकिस्तान वाले। और मित्रों इस पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है यहाँ पर मुजफ्फराबाद, यहां पर स्थित है POK के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी। मित्रों भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 के बाद से एक अस्थायी सीमा बन गई। इस अस्थायी सीमा को आपके LOC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। याद रखना, सवाल पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अस्थायी सीमा को किस नाम से बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थायी सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से। और भारत पाकिस्तान द्वारा भारत का अधिकृत भाग किस नाम से पुकारते हैं? POK के नाम से पुकारा जाता है आपके। ये तो बात हुई मित्रों आपके पाकिस्तान के साथ। आगे बढ़े मित्रों तो आता है अफगानिस्तान। भारत के साथ बहुत ही कम सीमा बनाता है। अफगानिस्तान की सीमा को समझने के लिए थोड़ा सा पहले एक आपको ये देखना है कि मान लो ये पाकिस्तान है ही नहीं। 1896 की बात है मित्रों, सॉरी 93 की, 1893 की। 1893 में क्या हुआ? उस समय पाकिस्तान था ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा इलाका किसका था? भारत का ही था मित्रों आपके। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में मित्रों आपके सर मॉर्टिमर
डुरंड द्वारा अफगानिस्तान और भारत के बीच में मित्रों ये सीमा डिसाइड की गई। ये वाली सीमा अफगानिस्तान और भारत के बीच में सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा डिसाइड की गई थी 1893 के अंदर। भारत और अफगानिस्तान के बीच डिसाइड हुई थी 1893 में मित्रों। डुरंड ने डिसाइड की थी, इसीलिए इसको डुरंड सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई थी 2430 किलोमीटर। पर मित्रों जैसे ही 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, इस डुरंड सीमा रेखा का अधिकतर भाग किसके बीच में आ गया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो सवाल पूछ ले डुरंड सीमा रेखा किन देशों के बीच है, तो क्या बताओगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इसका अधिकतर भाग आता है। भारत के तो मित्रों ये थोड़ा सा 106 किलोमीटर, कितना है आपके? 106 किलोमीटर हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। उसमें भी ये 106 किलोमीटर सीमा किसके अंतर्गत आती है? पीओके के अंदर। आज भी हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा ही क्षेत्र मानते हैं हम लोग इसको। तो हमारे साथ लगती है अफगानिस्तान की सीमा 106, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तहत हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। डुरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है, पर कम है, 106 किलोमीटर। अधिकतर किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 2430 में से 106 ही है हमारे पास। तो आपके मॉर्टिमर डुरंड ने डिसाइड की थी, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान या अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? डुरंड सीमा रेखा। और पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा को क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिफ सीमा, क्योंकि ये सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा डिसाइड की गई थी। आगे बढ़े मित्रों, तो हमारा ही पड़ोसी कौन आ जाता है? चीन आ जाता है मित्रों। तो चलिए चीन चलते हैं अब अपन सीधे के सीधे। पाकिस्तान घूम लिया, अफगानिस्तान घूम लिया, अब कौन आएगा? चीन। मित्रों चीन के साथ हमारी सीमा यहीं से शुरू हो जाती है जहां अफगानिस्तान के साथ समाप्त होती है। ये सबसे पहले चीन के साथ सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर की सीमा जहां समाप्त होती है मित्रों चीन के साथ, वही हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से क्या हो जाती है? शुरू। और हिमाचल प्रदेश की खत्म होते ही मित्रों उत्तराखंड की सीमा हमारे चीन के साथ शुरू हो जाती है। दिमाग में सेट करो, सबसे पहले कौन आया? जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर कौन आया? उत्तराखंड। यहां आकर मित्रों चीन के साथ हमारी सीमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन मित्रों उसके बाद हमारी सीमा किससे लगती है? नेपाल से। नेपाल की सीमा यहां समाप्त होती है मित्रों, और यहां से वापस ये थोड़ी सी सीमा किस राज्य की है? यहां पर ये जो राज्य है इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा एक बार वापस किसके साथ लगती है? आपके चीन के साथ। और यही सिक्किम पर ही चीन की वापस क्या हो जाती है? समाप्त। उसके बाद कौन आ जाता है? भूटान। यहां भूटान की समाप्त होती है और यहां से वापस मित्रों चीन की सीमा शुरू हो जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। और मित्रों इस अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ चीन की सीमा यहाँ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो कुल मिला के चीन के साथ हमारी सीमा 3 टुकड़ों में लगती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर खत्म हो गई। सिक्किम से शुरू हुई, वापस सिक्किम पे खत्म हो गई, और अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर वापस अरुणाचल प्रदेश पर ही समाप्त हो जाती है। 3488 किलोमीटर ये लंबी सीमा मित्रों आपके सर हेनरी मैकमोहन द्वारा डिसाइड की गई थी। इसीलिए मित्रों इसको मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन सीमा रेखा। 1914 में मित्रों शिमला समझौते के तहत इस सीमा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था, पर चीन इसको मानता ही
नहीं है, 1914 में भारत और चीन के मध्य सीमा डिसाइड हुई थी। 1947 देश आजाद होने के 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित हुई। किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ ने। अफगानिस्तान के बीच मॉर्टिमर डुरंट ने की थी 1893 के अंदर डुरंट सीमा रेखा। और चीन के साथ है मित्रों 3488 किलोमीटर लंबी 5 राज्य हमारी इस सीमा पर स्थित हैं आपके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की। अब देखो मित्रों 1962 के अंदर भारत और चीन के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर मित्रों हमारा चीन ने जम्मू कश्मीर राज्य का इतना भाग अधिकृत कर दिया। ये भाग किसके पास चला गया? चीन के पास में। इसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं हम लोग? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का 19% भाग चीन के अंडर में आता है, 36% भाग पाकिस्तान के अंडर में आता है, पीछे बचा 46% भाग भारत के पास में है मित्रों आपके। 36%, 19% किसके पास में है? चीन के पास में। चीन के पास में ये जो अक्साई चीन है ये तो 16 पॉइंट समथिंग % ही है। कुछ भाग यहां पर है मित्रों आपके जो पाकिस्तान ने किसको दे रखा है? चीन को दे रखा है, वो है 2 पॉइंट समथिंग %। तो टोटल चीन के अंडर में कितना हो गया आपके? 19% भाग। और 1962 के अंदर मित्रों आपके भारत और चीन के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य में ये एक अस्थायी सीमा बन गई। इस अस्थायी सीमा जो भारत और चीन के बीच में स्थित है इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC तो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और LAC किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच अस्थायी सीमा को LAC और भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सीमा को LOC कहते हैं। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का अधिकृत भाग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK कहलाता है। और चीन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का अधिकृत भाग मित्रों आपके अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहां थोड़ा सा भाग चीन के अंडर में, उसके जस्ट नीचे देखोगे मित्रों तो यहां एक इलाका आता है सियाचिन का क्षेत्र। ये किसका इलाका है? सियाचिन का, जो हमारा ही है सियाचिन क्षेत्र आपके। दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? युद्ध स्थल के रूप में इसको जाना जाता है मित्रों आपके। तो ये तो बात हुई चीन के साथ में। अब कौन आएगा मित्रों आपके? नेपाल। नेपाल मित्रों आपके 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। उत्तराखंड में यहां पर चीन के साथ समाप्त होती है। यहीं से मित्रों नेपाल के साथ हमारी सीमा शुरू होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड यहां खत्म होता है तो यहीं से हमारी सीमा किसकी शुरू होती है? यूपी की नेपाल के साथ सीमा लगती है। यूपी खत्म होते ही मित्रों कौन आएगा आपके? यूपी बिहार। बिहार के साथ नेपाल की सीमा लगती है। बिहार के साथ नेपाल की सीमा जहां समाप्त होती है। अब यहां समझने लायक बात है। क्या बात है? आइए देखते हैं मित्रों। यहां हमारा एक राज्य है मित्रों, पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, यूं। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? नेपाल से। तो वही इधर किसके साथ लगेगी? भूटान से। और इधर किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल के बारे में विद्यार्थी ज्यादा सोचता ही नहीं है। वो ये सोचता है किसके साथ सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा ऊपर उधर नेपाल से और इधर किससे लगती है? भूटान से भी लगती है मित्र आपके। तो अब आगे बढ़ो। उत्तराखंड के साथ लगी नेपाल की, फिर किसके साथ लगी आपके? यूपी के साथ, फिर किसके साथ लगी? बिहार के साथ।
अब आगे बढ़ते कौन आएगा आपके पश्चिम बंगाल, और जहां पश्चिम बंगाल की खत्म होगी किसकी शुरू होगी आपके सिक्किम की सीमा इधर की साइड में नेपाल से, और ऊपर के साइड में किससे लगती है चीन से। खत्म हो गया नेपाल। तो यही जहां चीन के साथ सिक्किम की सीमा मित्रों समाप्त होती है, वहीं से सिक्किम की सीमा किसके साथ शुरू हो जाती है भूटान के साथ। सिक्किम तीनों ओर से मित्रों पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। जहां इधर आपके नेपाल है तो इधर क्या है भूटान, और ऊपर क्या है आपके चीन है। सिक्किम तीन दिशाओं से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो भूटान के साथ मित्रों हमारी सीमा सिक्किम से शुरू हुई, फिर कौन आएगा आपके बोलो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इधर नेपाल से लगे, इधर किससे लगाएगा भूटान से। पश्चिम बंगाल की खत्म होते ही मित्रों हमारे भूटान के साथ सीमा बनाएगा कौन सा राज्य, असम राज्य। और जहां असम की खत्म होगी वही भूटान के साथ सीमा किसकी शुरू हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश की भूटान के साथ समाप्त होती अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ शुरू हो जाती है चीन के साथ। मित्रों भूटान हमारे साथ में 699 किलोमीटर लंबी क्या बनाता है सीमा बनाता है। कितनी किलोमीटर है आपके 699। कितने राज्य लगे भूटान से 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मित्रों आपके खत्म हो गया भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश से किसकी लगी चीन की। अब आप कहां पहुंच चुके हो यहां पर, बड़े आगे यहां से कौन आएगा पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार। म्यांमार की सीमा मित्रों आपके म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश पे चीन की समाप्त होती है, अरुणाचल प्रदेश से किसकी शुरू हो जाती है म्यांमार की। याद रखना मित्रों इधर की साइड में जो ये भारत के राज्य है, यहां इस म्यांमार की सीमा पर 4 राज्य है। कितने राज्य है 4 में सबसे ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है ही है, और सबसे नीचे कौन है मिजोरम। बताया था आपको TM त्रिपुरा और मिजोरम कौन सी रेखा गुजरती है कर्क रेखा। TM त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा तो उधर रह जाता है, इधर कौन आएगा मिजोरम। तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश नीचे मिजोरम है कितने टोटल 4 में से 2 तो पता चल गए, ऊपर अरुणाचल प्रदेश नीचे कौन मिजोरम। मां से मिजोरम, मां से क्या हो जाएगा मणिपुर जस्ट इसके ऊपर। तो बीच में कौन बचा नागालैंड, ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है ही है। तो इसी तरीके से याद रखना ऊपर अरुणाचल प्रदेश नीचे कौन है मिजोरम। तो मां से मिजोरम, ऊपर कौन हो जाएगा मां से मणिपुर, फिर क्या हो जाएगा बीच में ऑटोमेटिकली नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा मित्रों आपके किससे लगती है म्यांमार से 1643 किलोमीटर मित्रों ये लंबी सीमा है म्यांमार के साथ हमारी। जहां म्यांमार से समाप्त होती है वही हमारी सीमा किसके साथ शुरू हो जाती है बांग्लादेश के साथ। मिजोरम से शुरू हो जाती है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। फिर मित्रों ये अंगूठे के आकार का दिख रहा है कौन है त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा लगती है। त्रिपुरा के बाद कौन आएगा दिमाग लगाओ बोलो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला मेघालय किसके साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और मेघालय से आगे बढ़ते हैं मित्रों कौन आ जाएगा आपके असम। और असम के बाद जहां असम की सीमा समाप्त हो गई वही किसकी शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल। एक बहुत ही लंबी सीमा बनाता है मित्रों बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश इन 7 जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे हाईएस्ट सीमा बनाता है हमारे साथ में 4096.7 किलोमीटर लंबी। सबसे लंबी सीमा हमारे साथ किसकी है बांग्लादेश की, और दूसरी सबसे लंबी किसकी है चीन की। उसके बाद किसकी होगी पाकिस्तान की, उसके बाद
नेपाल की, उसके बाद म्यांमार की, उसके बाद भूटान, और सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा है मित्रों हमारी। ये तो मित्रों बात हुई हमारी स्थलीय सीमा की। अभी थोड़ी बात और बाकी है स्थलीय सीमा के बारे में। हमारे पड़ोस में तो 7 देश स्थित है। कितने देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। लेकिन एक सवाल पूछ ले कि हमारी इस स्थलीय सीमा पर हमारे कितने राज्य स्थित है? कितने राज्य? तो मित्रों हमारी इस स्थलीय सीमा पर टोटली आगे 1 लगाए दो, 7 के कितने हो जाएंगे? 17 राज्य स्थित है। गिन लो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो। 4 तो किसके साथ लगे? पाकिस्तान के साथ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 6, यूपी 7, बिहार 8, पश्चिम बंगाल 9, सिक्किम 10, असम 11, अरुणाचल प्रदेश 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16 और मेघालय 17। असम और पश्चिम बंगाल को अपन पहले काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ असम तक, मेघालय तक आओगे कितने हो जाएंगे? 17 राज्य इस स्थलीय सीमा पर स्थित है मित्रों। एक चीज और देखो मित्रों, अगर आप लोग तो हमारी इस स्थलीय सीमा पर देखो तो हमारे 4 राज्य आपको ऐसे मिलेंगे। कितने राज्य? 4 राज्य ऐसे मिलेंगे मित्रों जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने देशों के साथ? 3-3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 4। सबसे पहले कौन आएगा? जम्मू कश्मीर, जहां एक तरफ सीमा किसके साथ बना रहा है? पाकिस्तान के साथ। दूसरी तरफ किसके साथ बना रहा है? अफगानिस्तान के साथ। तो तीसरी तरफ किसके साथ बना रहा है? चीन। जम्मू कश्मीर 3 देशों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कैसा और कोई राज्य बताओ? सिक्किम। सिक्किम की सीमा एक तरफ किससे लगती है? नेपाल से। ऊपर किससे लगती है? चीन से। और साइड में किससे लगती है? भूटान से मित्रों सीमा लगती है। वही अगर आप लोग देखें तो कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की मित्रों सीमा जो है इधर किससे लगेगी? भूटान से। ऊपर किससे लगेगी? चीन से। और उधर साइड में किससे लगेगी? म्यांमार से। वही एक और आ जाता है कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऊपर इधर किधर किससे लगाता है? नेपाल से। इधर किससे लगाएगा? बोलो। भूटान से। और इधर नीचे किसके साथ लगाता है? साइड में बांग्लादेश से। देखो ये रहा पश्चिम बंगाल, इधर नेपाल से, इधर भूटान से और इधर बांग्लादेश से। ये अरुणाचल प्रदेश, इधर भूटान, इधर चीन और इधर म्यांमार से सीमा बना रहा है ना। तो भारत के टोटली कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? 4। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये टोटली 4 राज्य है जो 3-3 देशों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। सिक्किम एक ऐसा राज्य है मित्रों जो तीनों ही तरफ से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। और वहीं आप त्रिपुरा को देखो, त्रिपुरा तीनों ही देश तरफ से एक ही देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश और इधर भी क्या है? बांग्लादेश। इसीलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहा जाता है आपके? जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सीमा हमारे साथ कौन बताता है आपके? बांग्लादेश ने बनाता है आपके। ये तो बात की मित्रों हमने स्थलीय सीमा की। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बड़ी सेंसिटिव है मित्रों, है ना। 2011 में तो इसको दुनिया के सबसे खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में स्थान मिला था आपके। 4 राज्य इस सीमा पर स्थित है जिसमें सबसे ज्यादा मित्रों राजस्थान की सीमा है 1070 किलोमीटर और उसमें भी हमारे 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर की सीमा। ये जो हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा है मित्रों, एक तो बाघा बॉर्डर पे एक दूसरे से कनेक्ट होती है
और एक मित्रों आपके बाड़मेर के अंदर है, जगह कौन सी है, बाड़मेर के अंदर जहां से थार एक्सप्रेस एंटर होती है, मुनाबाब, वहां से आपके कनेक्ट होती है। और एक पंजाब के अंदर मित्रों हुसैनी वाला से क्या होती है, कनेक्ट होती है, गंगा सागर वगैरह से पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होती है मित्रों आपके ये सीमा। इस सीमा पर मित्रों अगर और भी बात करें मित्रों, तो यहाँ के इलाके थोड़े क्या है, सेंसिटिव है, जिसमें मैंने आपको बताया ये भाग जो पीओके का है, आजाद कश्मीर के नाम से पुकारते हैं पाकिस्तान वाले। इस आजाद कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। अगर यहाँ आप थोड़ा सा देखो तो ये मुजफ्फराबाद है, और जस्ट इससे थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये जो मैंने स्टार कर रखा है ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है ये आपके, इस्लामाबाद। और यहाँ थोड़ा ऊपर जाओगे अफगानिस्तान की तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा पेशावर। और पंजाब देख रहे हो आप लोग, ये पंजाब है, पंजाब में यहाँ पर क्या है, अमृतसर। और अमृतसर को जस्ट क्रॉस करके अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो यहाँ आएगा लाहौर, भारत की सीमा के जस्ट पास में ही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का पीओके क्रॉस करते क्या आ जाएगा, इस्लामाबाद, उसी तरीके से आपके अमृतसर को क्रॉस करके सीधे क्या आ जाएगा, लाहौर। मैं निकला गड्डी लेके अमृतसर से, कब जाने लाहौर आया, तो ये आपका लाहौर अमृतसर पास पास में पड़ता है आपके। अगर मित्रों और आगे बढ़े तो यहाँ मित्रों कराची स्थित है, पाकिस्तान का शहर, समुद्री सीमा अरब सागर से लगता है। कराची बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध है आपके चीन के। हमारी इस पीओके की सीमा पर देखो मित्रों, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है कुपवाड़ा, इसके थोड़ी सी नीचे पड़ती है आपके उरी, उरी अटैक हुआ था आपके, वही उरी के जस्ट नीचे पड़ती है पुंछ, और पुंछ के जस्ट थोड़ी सी नीचे पड़ती है राजौरी। ये जो मैंने पॉइंट बताए बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं, जहां हमेशा मित्रों अपने पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, सीज फायर करते रहते हैं आपके। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहां आता है जम्मू, क्या आता है आपके, जम्मू के ये क्षेत्र यहाँ पे स्थित है आपका, ये वाला जम्मू। और इधर ये जो मैंने आपको बताया उरी, उरी के इधर की साइड में यहाँ पड़ती है आपके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ देखोगे मित्रों तो यहाँ स्थित है आपका कारगिल, जहाँ कारगिल का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये पूरा लद्दाख का इलाका है, और लद्दाख के नीचे यहाँ पर क्या आ जाता है, लेह आ जाता है। कश्मीर का पूरा मैप मैं आपको समझाऊंगा जब पूरा का पूरा क्या पढ़ाऊंगा, हिमालय पढ़ाऊंगा। तो हिमालय में हम पूरे कश्मीर में घूमेंगे, कौन कौन से रास्ते किस किस को जोड़ते हैं, अमरनाथ, वैष्णो देवी, सब जगहों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हमने फिलहाल क्या पढ़ी है, स्थलीय सीमा। अब हमें क्या पढ़नी है मित्रों, समुद्री सीमा। समुद्री सीमा कितने भागों में बटी हुई है, एक तो मुख्य भूमि की जो 6100 किलोमीटर है, और बाकी क्या है आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित कितनी हो जाती है, लगभग 7500 किलोमीटर। करें शुरू, मिटाए दो इसको। कोई सवाल किसी को, कितने देशों से लगती है, 700 किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, कब निर्धारित हुई थी, देश आजाद होने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और अफगानिस्तान के बीच की डूरंड, जो अब अधिकतर किसके पास में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, चीन द्वारा भारत का अधिकृत भाग क्या कहलाता है, अक्साई चीन, और चीन और भारत के बीच में अस्थायी सीमा को क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सीमा को क्या बोलते हैं, LOC, और पाक द्वारा अधिकृत भाग को क्या बोलते हैं, POK। POK का जो ये ऊपरी भाग है ये तो क्या कहलाता है, गिलगित, क्या कहलाता है, गिलगित, और ये नीचे वाला ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, आजाद कश्मीर के नाम से पुकारता है पाकिस्तान, है ना। इसके अलावा मित्रों अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 17 राज्य जुड़े हमारी सीमा पर। क्लियर है मामला, बढ़े आगे। समुद्र तटीय सीमा की चर्चा करते हैं हम लोग।
बायोलॉजी। समुद्र तटीय सीमा। ये है मित्रों हमारी समुद्री सीमा। इधर आ जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इधर आ जाते हैं आपके लक्षद्वीप समूह। हम लोग मुख्य भूमि की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुख्य भूमि पर जो ये समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर, जो एक तरफ तो मित्रों किससे जुड़ी हुई है आपके अरब सागर से, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ये हमारी समुद्री सीमा किससे जुड़ी हुई है, बंगाल की खाड़ी से। और ये दोनों ही किसके भाग है मित्रों, आपके हिंद महासागर। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। हिंदुस्तान के नाम पर क्या हो गया, हिंद महासागर। मित्रों हमारी जो ये मुख्य भूमि की मित्रों समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर, ये कुल मिला के मित्रों 9 राज्यों जो है वो इस सीमा पर स्थित है। सबसे पहले कौन आ जाएगा आपके यहाँ पर, गुजरात। गुजरात के बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है गोवा, और इधर क्या आ जाएगा आपके कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा, केरल। कितने राज्य हुए, 5 राज्य। 5 राज्यों की मित्रों समुद्री सीमा अरब सागर के साथ। ये पूरा का पूरा जो तट है इसको बोलते हैं पश्चिमी तट पर। कितने राज्य हुए, 5। और तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, ओडिशा। और ओडिशा के बाद थोड़ी सी सीमा किसकी बनती है, पश्चिम बंगाल की। 4 राज्य पूर्वी तट पर बांग्लादेश के साथ, और 5 राज्य पश्चिमी तट पर अरब सागर के साथ। टोटली कितने राज्य हुए मित्रों आपके, 9 राज्य समुद्र तटीय सीमा पर स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछ ले सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो क्या बताओगे, गुजरात सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और दूसरी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। और तीसरी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है, तमिलनाडु की है। मित्रों सबसे कम समुद्र तटीय सीमा कौन बनाता है आपके, गोवा न्यूनतम आपके तटीय सीमा बनाता है, सबसे कम। सबसे ज्यादा गुजरात, ग से गुजरात, ग से गोवा। गुजरात की सबसे ज्यादा, गोवा की सबसे कम है। दूसरी सबसे ज्यादा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। और तीसरी सबसे ज्यादा किसकी है, तमिलनाडु की। क्लियर है, सबसे कम किसकी है, गोवा की। मित्रों ये समुद्र तटीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लो ये समुद्र तटीय सीमा है, इसको अगर हम लोग मित्रों जोड़ते जाए इनके पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट आपस में जुड़ रहे हैं तो एक रेखा बनती है। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं हम लोग, आधार रेखा, बेसिक लाइन के नाम से जानते हैं। इस आधार रेखा से ही समुद्रों से क्या की जाती है, दूरी तय की जाती है। आप अगर आप इस आधार रेखा से मित्रों आप करीबन 12 नॉटिकल मील दूर जाओगे। कितने दूर जाओगे आप, 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील दूर जाओगे तो ये किसी देश का प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रादेशिक क्षेत्र में किसी भी देश को खनन करने का पूर्ण रूप से क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। याद रखना कितने समुद्री मील तक किसी देश का प्रादेशिक भाग होता है आपके, तो ये होता है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील से अगर मित्रों अपन आगे बढ़े तो 12 से 24 नॉटिकल मील तक, कितने नॉटिकल मील तक है आपके, 24 नॉटिकल मील तक जो ये क्षेत्र आता है
इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न आर्थिक क्षेत्र। संलग्न आर्थिक क्षेत्र में मित्रों हम लोग अप्रवासी कानून बना सकते हैं, साथ ही साथ मित्रों हम सीमा शुल्क भी वसूल कर से संबंधित हमें क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। सीमा शुल्क वसूलने का भी अधिकार प्राप्त होता है इस संलग्न आर्थिक क्षेत्र के अंदर। 24 नॉटिकल मील, 12 से 24, तो बीच में गैप कितने का हुआ, 12 नॉटिकल मील का ही होता है गैप बीच में आपके। 24 नॉटिकल मील से आप आगे बढ़ोगे मित्रों और लगभग 200 नॉटिकल मील तक जो किसी देश का गैप कितने का हुआ, 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील के बीच गैप कितने का हो गया, 176 नॉटिकल मील का जो ये गैप होता है इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर मित्रों हम लोग किसी भी तरह का अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं, विद्वहन का कार्य कर सकते हैं, जैव संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित हमें अधिकार प्राप्त होते हैं इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर। तो याद रखना समुद्री सीमा के एक तो आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील तक तो क्या होता है, प्रादेशिक प्रदेश खनन का अधिकार प्राप्त होता है। 12 से 24 तक क्या होता है, संलग्न आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें हम लोग प्रवासी कानून और सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। और 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। गैप होता है 176 नॉटिकल मील का। यहाँ हम लोग पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, विद्वहन और अनुसंधान के अधिकार प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे जैव संरक्षण से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं आपके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कितने नॉटिकल मील तक कौन सा क्षेत्र होता है आपके। मित्रों इस समुद्री सीमा पर हमारे 9 राज्य स्थित हुए, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7। 7 में से कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी समुद्री सीमा है, तो 2 तो आपको दिख ही रहे होंगे। एक तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप समूह। कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए, 2। तीसरा पुदुचेरी, नाम सुना आपने, पुदुचेरी के 4 भाग है मित्रों। एक तो आंध्र प्रदेश में है जिसको हम लोग बोलते हैं यनम, ये भी किसका भाग है, पुदुचेरी का। 2 भाग तमिलनाडु में, जिसमें से एक भाग तो मित्रों आपके कहलाता है पुदुचेरी के नाम से ही जाना जाता है, और दूसरा भाग कहलाता है कारेकल। क्या कहलाता है आपके, कारेकल। ये भी पुदुचेरी का ही भाग है मित्रों आपके। और एक भाग केरल के अंदर है जिसको बोलते हैं माहे, ये भी पुदुचेरी का ही भाग है। तो पुदुचेरी कितने भागों में बढ़ गया, 4। सवाल पूछते हैं पुदुचेरी का कौन सा भाग निम्न में से राज्य में नहीं है, तो पुदुचेरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसके अलावा कोई ऑप्शन दे दे, कर्नाटक वगैरह बता देना, यहाँ पुदुचेरी नहीं है। आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का भाग क्या कहलाता है, यनम, समुद्री सीमा पर ही है। तमिलनाडु का पुदुचेरी के 2 भाग है, एक तो पुदुचेरी खुद ही है और एक है कारेकल। और केरल में जो पुदुचेरी का भाग है वो क्या कहलाता है, माहे के नाम से जाना जाता है। ये पूरा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए जो समुद्री सीमा पर है, 3, अंडमान, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। और एक मित्रों आपके गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर यहां पर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश है। दमन एवं दीव का एक पोर्शन यहां पर भी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पास ही जस्ट यहां देखोगे दादर एवं नागर हवेली आएगा, पर दादर एवं नागर हवेली की समुद्री सीमा नहीं है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जरूर है। तो कितने हो गए टोटली, 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री सीमा पर है। दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में अगर कंफ्यूजन होता हो तो याद रखना दमन एवं दीव, दीव क्या होता है, दीव से कर देना द्वीप, और द्वीप तो समुद्र होता ही है, तो दीव वाला जो भाग है वो समुद्र पे है, दमन एवं दीव वाला। और दादर एवं नागर हवेली समुद्र पे नहीं है, समुद्र सीमा पे नहीं है। अंडमान, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन एवं दीव समुद्र सीमा बनाते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र सीमा
नहीं बनाते हैं, जिसमें एक तो दमन है, दादर और नागर हवेली आ गया, दिल्ली और चंडीगढ़ हो गए। ठीक है, अब अगली बात है, भारत के मित्रों 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा पर है, स्थलीय सीमा जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है, और ना ही समुद्री सीमा पर है। 5 राज्य, बोलो कौन कौन से होंगे? एक तो हरियाणा, कौन सा? हरियाणा की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा नहीं है। इसके अलावा देखो तो कौन आएगा? एमपी, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास में कौन है? झारखंड, और एक अभी जस्ट नया बना, कौन सा? नया कौन सा बना? 29वां राज्य है तेलंगाना। ये मित्रों आपके 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है स्थलीय उसके ऊपर भी नहीं है और समुद्री सीमा नहीं है, अंदर स्थल बंद है। ये आपके 5 राज्य। 3 केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थल बंद हैं आपके। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है मित्रों जो सर्वाधिक 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है? यूपी के साथ 8 राज्य लगते हैं, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके साथ 8 राज्य लगते हो। और 8 राज्यों के साथ साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी इससे जुड़ा है। टोटल 9 क्षेत्र हो गए जो यूपी से जुड़े हुए हैं मित्रों आपके। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थल और समुद्री दोनों पर है, जैसे गुजरात स्थल पाकिस्तान के साथ, समुद्री अरब सागर के साथ। पश्चिम बंगाल स्थल बांग्लादेश के साथ और समुद्री अरब बंगाल की खाड़ी के साथ है मित्रों। तो अभी जो हमने पोर्शन पढ़ा मित्रों, ये भारत के सामान्य परिचय में सीमांकन से संबंधित टॉपिक था। इससे संबंधित कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो पूछो। समझ आया पूर्ण रूप से? चलिए, तो आप भी मित्रों देखते रहें कंटिन्यूसली हमारी ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स। और अब हम नेक्स्ट पोर्शन में हमारे भारत के परिचय से संबंधित तीसरा टॉपिक लेके आएंगे, राज्यों का गठन या पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक। वो लास्ट पार्ट होगा इस पहले भाग का, भारत के परिचय का। 3 पोर्शन हो चुके हैं, 2 तो करवा दिए, तीसरा अब करवाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और सब्सक्राइब कीजिए इसको, और राष्ट्र की सेवा करें, हंसते रहें, खिलते रहें, देश को स्वच्छ रखें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, और हंसते मुस्कुराते हुए हमारे YouTube चैनल को भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।